मनुष्य ने नए नए आविष्कार इसलिए किए ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए, इसलिए नहीं कि किसी समस्या से त्रस्त होकर हम अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है समझेंगे तनाव के बारे में, दबाव के बारे में, डिप्रेशन के बारे में और इसी तरीके की बहुत सारी मनोवैज्ञानिक चीजें जो हमारे जीवन से, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आज का थोड़ा नया और स्पेशल टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि पढ़ाई तो हम कर लेंगे दोस्तों, लेकिन तनाव का ही सही ढंग से निपटारा नहीं कर पाए, तनाव को यदि दूर नहीं कर पाए तो क्या पता आधे रास्ते में ही हमारे सफर का अंत हो जाए। चलिए, हालांकि ये एक विषय है जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञानी से हिंदी में कहा जाता है, और यह किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो आधुनिक काल में जी रहे हैं। आप इस वीडियो में समझेंगे बुद्धि क्या होता है, कैसे हम अपने बुद्धि के उपयोग से विभिन्न समस्याओं का निदान कर सकते हैं, तनाव क्या होता है, तनाव कैसे हमें आत्महत्या के सीढ़ी तक लेकर जाता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बुद्धि क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है और मेरा एक प्रश्न भी है आपसे। कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देते जाइएगा कि क्या आप बुद्धिमान हैं। यदि आपका उत्तर है नहीं, तब तो बहुत गंदा बात है, लेकिन यदि आपका उत्तर है हाँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बताइएगा कि यदि बुद्धिमान होने का शर्त मेरे द्वारा 3, 4, 5 रखा जाता है तो क्या आप उस पूरे शर्त को पूरा कर सकते हैं? क्या आपका व्यक्तित्व उस पूरे शर्त को पूरा कर रहा है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, बुद्धि जो है वह सोचने और समझने की शक्ति होती है। बुद्धि क्या होती है? सोचने और समझने की शक्ति होती है। किसी भी नए परिवेश में जब हम जाते हैं, नए माहौल में जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां सारे कार्य हमारे हिसाब से हो, कभी कभी हमें भी उसके अनुरूप ढलना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस समय, उस परिस्थिति, उस माहौल के अनुरूप ढल जाता है, उस जो भी वहां का माहौल होता है उसमें फिट हो जाता है। जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो लोग अक्सर क्विट कर जाते हैं, या तो उन्हें वहां से भागना होता है या उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, बुद्धि जो है सोचने और समझने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? सोचने और समझने की शक्ति है। आप बुद्धिमान तभी कहलाएंगे जब आप किसी विषय वस्तु के बारे में गंभीरता से समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता है आप में। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य सही था या गलत, तब आप बुद्धिमान हैं। ये नहीं कि आपने कोई गलती भी किया, मैंने कोई गलती भी करा तो मुझे यह अनुभव हो कि नहीं, मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धि का मतलब यह भी होता है कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए, आप अपने आसपास के लोगों के व्यक्तित्व का आकलन भी कीजिए और पता लगाइए सामने वाला व्यक्ति किस सोच से, किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बुद्धि क्या है। तो अभी हमने बताया कि बुद्धि क्या है दोस्तों? सोचने और समझने की क्षमता है। सोचने और समझने की क्षमता या शक्ति क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। इससे थोड़ा आगे यदि बढ़े तो हम जानेंगे कि ऐसे तो देखकर पता नहीं लगेगा कौन बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान नहीं है। तो इसके लिए जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया जिसे कहते हैं बुद्धि लब्धि। क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। यदि, अब इससे पहले समझ लीजिए कि मानसिक आयु क्या होता है। आप भले ही आपकी उम्र 15 वर्ष है, 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, लेकिन यदि आप 25 वर्ष के व्यक्ति जैसा सोच समझ और बुद्धि रखते हैं, सूझ रखते हैं, तो कहा जाएगा कि आपका जो मानसिक आयु है वह 25 वर्ष है।
जबकि वास्तव में आप मात्र कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं या 15 वर्ष के हैं या 10 वर्ष के हैं। ठीक है, तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला ही होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। आप अपने बुद्धि का आकलन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 100 होता है, मान लीजिए मेरी उम्र 20 वर्ष है और 20 वर्ष के जैसा ही मेरे अंदर बुद्धि भी है, तो कहा जाएगा कि हम सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन यदि उम्र कम है और सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, समझदारी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो है, हम जो है सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, चलिए हम अपना ही उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मेरा उम्र है 30 वर्ष, लेकिन मेरे सोचने और समझने की शक्ति जो है 20 वर्ष के बच्चे जैसी है, तो कहलाएगा मंद बुद्धि। हम क्या कहलाएंगे बच्चों? मंद बुद्धि। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि आपके अगल बगल के लोग या मैं खुद भी प्रतिभाशाली हूँ, सामान्य बुद्धि है मुझ में, या फिर मंद बुद्धि। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपका अपना भी आकलन कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके अलावे ये टॉपिक तो हम समझ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं जो सबसे मेन टॉपिक है कि व्यक्तित्व क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, हम जिस रूप में अपने आप को देखते हैं वो हमारा व्यक्तित्व कहलाता है, या जिस रूप में हम किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं यह हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। देखिए, व्यक्ति जो है 2 प्रकार का होता है। आप अपने अगल बगल, अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों में भी अनुभव करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दुख का अनुभव होता भी है, जो डांट भी सुन लिए, पिट भी गए, फिर भी किसी अन्य पे गुस्सा दिखाने के बजाय मन ही मन में अपने आप को समझा लेते हैं, रो लेते हैं, कमरे के किसी कोने में बैठकर सिसक लेते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते। खाना पीना त्याग देंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं करेंगे कि उन्हें दुख है, उन्हें चिंता है किसी बात की, वो तनावग्रस्त है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अंतर्मुखी। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर्मुखी। लेकिन जो व्यक्ति तनावग्रस्त स्थिति में आते ही तुरंत अपने गुस्से को जाहिर कर दे रहा है, दिखा दे रहा है, जैसे पिताजी ने आपको मारा, आप अपने छोटे भाई को मार के मुंह ना तोड़ दिए, इसलिए क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा था और बीच में आगे आपसे फोन मांगने, देख झपड़ लगाए, वो गिर गया उधर, मुंह नाक फूट गया उसका। तो यहाँ आप अपना तनाव समाप्त करने के लिए छोटे भाई का गाल लाल किए हैं, तो आप कहलाएंगे बहिर्मुखी। क्या कहलाएंगे दोस्तों? बहिर्मुखी। अधिकांश लड़के जो होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं और अधिकांश लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं थोड़ी सी अंतर्मुखी होती है, इसलिए क्योंकि जल्दी अपना दुख जाहिर करती नहीं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि आप अंतर्मुखी के अंतर्गत आ रहे हैं या बहिर्मुखी के अंतर्गत। हम जानना चाहेंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए बच्चे या लोग देख रहे हैं, आप अपने नाम के साथ यह कमेंट कीजिएगा कि आप अंतर्मुखी है, एंडोमॉर्फिक है या बहिर्मुखी है। ठीक है, चलिए इसके अलावे दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन लीला को तुरंत ही समाप्त कर देता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है कि कलयुग में आविष्कार इसलिए हुए थे कि मानव का जीवन सरल हो जाए, इसलिए नहीं कि हम एक फांसी के फंदे में लटक कर अपने जीवन को समाप्त कर दें। समस्याएं जीवन में आती रहती है, सभी के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं और हमें वह समस्या तभी तक समस्या नजर आती है जब तक उससे बड़ी समस्या हमारे समक्ष नहीं आ जाती है। गौर से सुनिएगा मैंने क्या कहा। हमें कोई समस्या तभी तक समस्या नजर आती है, तभी तक परेशान करती है जब तक उससे बड़ी समस्या हमारे समक्ष नहीं आ जाती है। तो समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, दबाव आते रहेंगे, हम तनावग्रस्त होते रहेंगे, लेकिन तनाव का सामना करना भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चंद मिनट के गुस्से के कारण अपने तनाव को जो है, अपने गुस्से को, अपने दबाव को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण फांसी के फंदे पे लटक जाना या अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना या कोई ऐसा कदम उठा लेना जो जिसका जीवन भर पश्चाताप रहे, पछतावा रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले देखिए दोस्तों, मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती ही रहती है। मैंने कि ज्योग्राफी के वीडियो में शायद बताया भी था, पता नहीं अपलोड हुआ या नहीं।
बाल्यावस्था में जीवन सुखमय होता है, कोई समस्या नहीं, आराम से आओ, कोचिंग पढ़ के आओ, खाओ पियो, गोली खेलो, ताश खेलो, डंडा खेलो, क्रिकेट खेलो, मौज करो एकदम। जैसे जैसे हम प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, घर की जिम्मेदारियों को समझते हैं, शौक को मार देते हैं। कहते हैं ना कि जो है एक लाइन है कि घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, और मजबूरी का नाम हमने शौक रख दिया, और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो युवावस्था में जब आप आएंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो आपको झकझोर कर रख देती है, मुझे भी। लेकिन फिर भी बस चंद मिनट के लिए आप शांत होकर सोचिएगा कि क्या जीवन भर ये समस्या हमें परेशान करेगी? बिल्कुल नहीं। संभव हो तो आप निकल के घूमिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कीजिए, किसी भी बात पर ठहाका मार के हंसिए, एकदम खुल के हंसिए, ताकि आपका दबाव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मैंने पर्सनली यह अनुभव भी किया है, बहुत अधिक तनावग्रस्त, अब जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं हमेशा कभी अच्छी चीजें कभी बुरी चीजें होती रहती है, बहुत ज्यादा परेशानी आता रहता है। गांव में कुछ लफंडर दोस्त सब है, काम हो गया, घर आए, थोड़ा सा घूमने निकल गए, कोई शहर में, अगल बगल के शहर में या खेत के तरफ या कहीं भी घूमने निकल गए, बाइक से निकल गए, मौज मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सारा का सारा तनाव खत्म। और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यदि यह नहीं किया जाता तो शायद किसी दिन बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो तनाव का सामना करना, तनाव को दूर करना और दूर करने का उपाय समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए बिना देरी किए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात है कि जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम हताश होते हैं, तो हमारे मन में दुख का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है दोस्तों? दुख का अनुभव होता है। ठीक है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, और ये रीजन आपको जो है हमारे साइंस वाले सर रोहित सर बहुत बढ़िया से समझाएंगे कि मस्तिष्क में कैसे ये प्रभाव डालता है। अभी हम आपको मनोविज्ञान से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं कि आखिर हम तनाव का सामना कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि जैसे ही आपके समक्ष कोई समस्या आ रही है, आप प्रयास कीजिए कि उस समस्या का समाधान किया जा सके जैसे भी संभव हो। यदि आपके हाथ में नहीं है तो सबसे अधिक प्रयास यह कीजिए कि आप घर से बाहर निकलिए, बंद कमरे में नहीं रहिए, घूमिए फिरिए, नए नए लोगों से मिलिए, बात कीजिए। कोई बच्चा कुछ खेल रहा है, उसका गोली छीनिए, उसको मार के भगाइए, उधर गोली लेके खेलिए, ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं कुछ है, आप परेशान है, किसी काम में लग जाइए। जीवन में समस्याएं आती रहती है, लेकिन यदि आप किसी काम में लगे हुए ना दोस्तों, तो बहुत अधिक समस्या वो आपको परेशान नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या समस्या हमको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। पढ़ा के निकलेंगे, फिर रात भर टेंशन में गुजरेगा कि हाँ ये यहाँ काम करना था, वहां देखना था, ये वो फलाने का, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी तो तनावग्रस्त है, क्या पता इसके बाद मूड अच्छा हो जाए, तनाव किसी कोने में चले जाए, और ऊपर लटकने के बजाय हम अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। हम प्रयास करें कि तनाव को जितना जल्दी से जल्दी हो समाप्त किया जा सके। जीवन में परेशान होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत अधिक परेशान होने से बिल्कुल नहीं। थोड़ा मोड़ा आपको चिंता करना चाहिए सकारात्मक रूप में। जैसे दबाव दो प्रकार का होता है, एक होता है यूस्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब कोई गलती कर दिया तब तनावग्रस्त है, तो ये है डिस्ट्रेस, ये आपको हानि ही पहुंचाएगा। जैसे बाइक चलाने क्रम में किसी जानवर को ठोक दिए, बकरी ठोक दिए, 10,000 रुपया आपसे मांग लिया है, आप परेशान है, आप चोरी किए, आपको डर है कहीं पता लग गया तो क्या होगा, तो आप में है डिस्ट्रेस। लेकिन यदि कल आपकी परीक्षा है और इस तनाव से आप आज पढ़ रहे हैं, तो आप में है यूस्ट्रेस, और ये सकारात्मक दबाव है। सकारात्मक दबाव है तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होगा। जैसे हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है कि पता नहीं कब जो है ये सब्सक्राइबर जो है 1K पहुंचेगा और हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, जिसके बाद हम लोग स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे। दोस्तों पीछे हटने वाले नहीं है, पर डे हम लोग लगभग काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हो संभव हो। तो ये एक तरीके से तनाव ही है कि कब 1K हो जाएगा, आपके सहयोग से होगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रेशर के रूप में नहीं ले रहे हैं, प्लस में यह सकारात्मक दबाव है कि कब होगा, जिस दिन हो गया तनाव खत्म। लेकिन इसी तनाव के क्रम में हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने में बेहतर से बेहतर सुधार किया जाए, ताकि हमारा जल्द से जल्द 1K हो जाए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ फिगर भी बना हुआ है, आप देखिए
यहाँ एक फिगर बना हुआ है, समझिए डोरेमोन है जो सुसाइड करने जा रहा है। ठीक है, डोरेमोन है ये, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे कि ये आप है या ये मैं। सुसाइड कहीं भी सही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और सुसाइड का दुख कितना बड़ा होता है ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। जब आपका करीबी कुछ कोई इस तरीके का किया हुआ हो, बहुत दुख होता है दोस्तों। जाने वाला चला जाता है, पीछे छूटा उसका दोस्त, उसके परिवार के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, गार्जियंस के लिए भी है, या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी के लिए है। यदि इस वीडियो से आपका 2% भी तनाव कम होता है तो हम मानेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सफल रहा। हालांकि ये साइकोलॉजी से आपका मुलाकात कराने का एक तरीका था। हम इसमें जाने हैं कि बुद्धि क्या होता है, किसी नए माहौल में, नए परिवेश में हम कैसे ढल जाते हैं, तनाव कैसे हमें प्रभावित करता है और तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। जितना संभव हो घूमिए, पर्यटन पे निकलिए, कहीं चले जाइए घूमने, अकेले निकल जाइए, दोस्त के साथ निकलिए, किसी भी बात पे एकदम हंसिए, मजे से हंसिए। बंद कमरे में नहीं रहिए, नहीं तो बहुत बुरे बुरे ख्याल, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको परेशान कर देगा। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये तनावग्रस्त होकर डोरेमोन हमारा जो है सुसाइड करने जा रहा है। हालांकि डोरेमोन को भी सुसाइड करना नहीं चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। आप तनाव के बारे में क्या सोचते हैं? आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी? आपका दोस्त किस तरीके का है? नाम के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि हम और हमारी टीम और साथ ही साथ आप जल्द से जल्द ग्रो करें, क्योंकि जिस दिन 1K हो गया हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि डिजिटल बोर्ड लगाया जा सके, एकदम भरसक प्रयास करेंगे, बस 1K। चलिए सपोर्ट करते रहिए। टॉपिक बोर्ड पे आपको दिख ही रहा है, तनाव से दूर रहिए और साइकोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। इसी तरीके का और भी बहुत सारा जानकारी, टिप्स आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।